एक्सप्लेनर के आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं फिर से अरविंद केजरीवाल के ऊपर। लेकिन हम आज ये नहीं डिस्कस करने वाले हैं कि वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं, ये बताना अभी मुश्किल भी है, इसलिए क्योंकि चुनाव धीरे-धीरे परवान चढ़ रहा है। और ये कहना वास्तव में बहुत मुश्किल भी है कि वास्तव में वो जीतेंगे या हारेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी हार का प्रेडिक्शन करना खतरे से भरा है, क्योंकि एक तो अरविंद केजरीवाल काफ़ी सड़े हुए राजनीतिक और दूसरा ये पिछले 2 बार जिस तरीके वो चुनाव जीते हैं, उसके बाद ये कहना कि वो हार जाएँगे, ये अपने आप में एक स्पेकुलेशन वाली बात होगी। तो आज हम फिर डिस्कस क्या करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे रुझान के ऊपर जो अरविंद केजरीवाल जी को डरा रहा है। अब वो क्या चीज़ है जो उन्हें डरा सकती है? जी हाँ, जो उनका सबसे मजबूत पक्ष रहा पिछले 2 चुनावों में और जिसके लिए उनको कभी सेकंड थॉट नहीं देना पड़ा, आज वो उनके लिए एक चिंता का सबब बन गया है। वो है मुसलमान वोट। क्या इस बार अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में मुसलमान वोटों में बिखराव का डर सता रहा है? और जब मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो इसके पीछे वजह है। कोई भी नेता ऐसा नहीं होता कि आपके कानों में करके या उसके खास लोग आपको बता जाते हैं। आपको नेताओं के बारे में प्रेडिक्शन करने के लिए उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके एक्शंस को ध्यान देना पड़ता है। अब वो क्या एक्शंस है? पहला एक्शन तो हमने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि जिस तरीके से उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए की सैलरी देने की घोषणा की, वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड था। ये इस बात का साफ संकेत था कि अरविंद केजरीवाल हिंदू वोट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्यों अट्रैक्ट करना चाहते हैं? क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि जो अरविंद केजरीवाल सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बताते हैं, जो राम मंदिर का क्रिटिसिज्म करते हैं, वही अरविंद केजरीवाल मंदिर में पुजारियों के लिए 18,000 रुपए की तनख्वाह देने की घोषणा करेंगे। वजह साफ है कि उनको लोकसभा में ही इस बात का अंदेशा हो गया था कि मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा जो है या एक कंसिडरेबल हिस्सा जो है कांग्रेस की तरफ छिटक सकता है। वो ऐसा इसलिए देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी की जो लोकप्रियता है पूरे देश में मुसलमानों के बीच में खास तौर पे बढ़ रही है। और यही जो है जो असेंबली इलेक्शंस है उसने अरविंद केजरीवाल जी को डरा दिया है। अब आपको एक दूसरी वजह और बताता हूँ। आपने देखा होगा कि अ, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे इन तीनों ने अरविंद केजरीवाल का दिल्ली विधानसभा चुनाव में समर्थन किया है। अखिलेश यादव तो यहाँ आकर प्रचार भी कर गए। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ये तीनों नेता अपने बूते तो दिल्ली में 3 वोट भी ना दिला पाए। तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी ये तीनों ही अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। तीनों की अपनी-अपनी वजह हैं और फिर आखिर में हम ये बताएँगे कि इससे अरविंद केजरीवाल को क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर उनको वोट में कोई डायरेक्ट फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर इन नेताओं के समर्थन का मतलब क्या है? देखिए, राजनीति में जो भी कदम उठाए जाते हैं या जो भी बयान दिए जाते हैं, वो यूँ ही नहीं दिए जाते। उनका महत्व होता है। वो नेता जो होता है, वो अपने वोटर को अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उसका समर्थक है, जिसके बूते वह जीत करके सत्ता में आता है, वो उसको मैसेज देता है। तो ममता बनर्जी क्या मैसेज दे रही है? ममता बनर्जी ये मैसेज देना चाह रही है कि इंडी अलायंस में राहुल गांधी जो हैं अब सर्वमान्य नेता नहीं है, वो इंडी गठबंधन को लीड करने के लायक नहीं है और वो अब नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और चूंकि उनको राहुल गांधी के नेतृत्व में लीडरशिप में भरोसा नहीं है, इसलिए वह उनके खिलाफ
जो व्यक्ति खड़ा है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल उसको सपोर्ट कर रही हैं। तो ममता बनर्जी की अपनी एक वजह है। अब आप ये पूछेंगे कि अखिलेश यादव क्यों समर्थन कर रहे हैं? अखिलेश यादव को दरअसल 2027 का डर सता रहा है, और ये जो डर है अखिलेश यादव का, वो और बहुत तेजी से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा उपचुनाव हुए और कुंडरकी में और बाकी जगहों पर जिस तरीके से बीजेपी जीती, उससे अखिलेश यादव को डर लाजमी है। उनको लग रहा है कि अगर उनके माए गठबंधन में यानी मुस्लिम और यादव गठबंधन में अगर दरार पड़ती है, अब उसका एक छोटा-सा हिस्सा भी अगर मुस्लिमों का कांग्रेस की तरफ अगर मुड़ता है, तो वे फेल हो जाएँगे। ये उनके लिए फैटल होगा, और 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए और उसके अस्तित्व के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। तो इसलिए अखिलेश यादव अब मुस्लिमों को वो वेटेज देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं लड़ रहा हूँ, बल्कि जहाँ भी जो पार्टी बीजेपी को हराने के लिए लड़ रही है, मैं वहाँ जाकर के उसको मजबूती प्रदान कर रहा हूँ। अगर देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ भी बीजेपी को हराने की जरूरत होगी, अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हैं। तो ये मैसेज अखिलेश यादव मुसलमानों को देना चाह रहे हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर कि उद्धव ठाकरे की क्या मजबूरी है कि वो अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट कर रहे हैं? जी हाँ, उद्धव ठाकरे की अपनी लाचारी है। विधानसभा चुनाव वो हार ही गए हैं, पार्टी में टूट हो गई है। अब वो हिंदुओं के और शिव सैनिकों के तो नेता रहे नहीं, और शिंदे ने एक तरीके से शिवसेना का निशान भी हथिया लिया, और जो काडर है उसको भी हथिया लिया। तो उद्धव ठाकरे के पास अब बचा क्या है? उद्धव ठाकरे के पास अब बीएमसी चुनाव है। अब बीएमसी जो है, जो स्थानीय चुनाव है, उसमें बीएमसी में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बीएमसी पिछले 30-40 सालों से शिवसेना के लिए ब्रेड एंड बटर रही है। शिवसेना का उस पर एक छत्र राज रहा है, और बीएमसी कितना महत्वपूर्ण है, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जो बृहन मुंबई महानगर पालिका का जो बजट है, वो कई राज्यों के बजट से ज्यादा है। तो ये अगर बीएमसी वो हार जाती है, तो उनकी पार्टी पर पूरी तरह से समाप्त होने का खतरा, या इतिहास बन जाने का खतरा समा रहा, उनको डर जो है वो सता रहा है। तो उद्धव ठाकरे अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट देके जो अपना मुस्लिम इलेक्टोरेट है, क्योंकि अब वो उद्धव भाईजान हो गए हैं, तो उद्धव ठाकरे अब कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये मैसेज देना चाह रहे हैं। अब आते हैं आखिरी सवाल पे कि इससे अरविंद केजरीवाल को क्या फायदा होगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल को इससे ये फायदा होगा कि वो मुसलमानों को ये मैसेज देने में कामयाब हो रहे हैं या होंगे, उनको उम्मीद है कि कामयाब होंगे कि देश के जो बड़े-बड़े नेता हैं, जो बीजेपी विरोधी राजनीति के ध्रुव हैं, वो अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली चुनाव में अपना दांव लगा रहे हैं। यानी कांग्रेस कहीं भी मैदान में नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी ही नहीं है जो मुसलमानों को ये को जो है वो बीजेपी को हराने का दम रखती है। तो अरविंद केजरीवाल की सोच ये है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय, अपने कमेंट्स और अपना जो सुझाव है हमारे चैनल को ज़रूर दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम कल फिर बात करेंगे एक नए मुद्दे पर। तब तक के लिए धन्यवाद।